देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। तो हम आपको बता दें कि आज पटवारियों को 12वां दिन हो चुका है जिस तरीके से वो धरना दे रहे हैं शहीद स्मारक पर, लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। जिसकी मुख्य मांग है 3600 पे ग्रेड, जो कि 2400 से बढ़ाकर 3600 कर देना चाहिए था। इसी मांग पे पटवारी अभी तक अड़े में, लेकिन सरकार का रुख आप देख सकते हैं कि लगातार इतनी वार्ताएं सरकार से हो चुकी है जो कि पूरी तरीके से विफल रही हैं। एक बार भी सरकार ने पटवारियों की मांग पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर दिन अलग अलग संभागों के, राजस्थान के अलग अलग संभागों से यहाँ पर पटवारी आते हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठते हैं, जिनमें कई महिलाएं भी मौजूद है जैसे कि आप देख सकते हैं। और हर दिन राजस्थान का अलग संभाग होता है जहाँ के पटवारी यहाँ मौजूद होते हैं। रोज़ वो इतनी दूर से आते हैं, सुबह वो यहाँ धरना देने के लिए बैठते हैं और रात को वापस अपने ही घर लौटते हैं निराशा के साथ। कोई उम्मीद की किरण यहाँ पर अभी तक दिख नहीं रही है। तो इसीलिए पटवारियों ने 1 तारीख को संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान किया। इसके साथ हमारे यहाँ पर राजस्थान पटवार संघ के काफ़ी लोग मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो आगे की रणनीति को लेकर चल रहे हैं, क्या आगे के प्लान है उनके, किस तरीके से वो इस धरने को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपका नाम? कमलेश बनरिया, छोटी साड़ी से। मैं प्रतापगढ़ जिले का पटवारी हूँ। हम सरकार से ये मांग करेंगे, जो 2018 में हमारा लिखित समझौता हुआ था सरकार के साथ हमारा जो लिखित समझौता हुआ था उस समझौते को लागू करना है। हम कुछ सरकार से नई मांग नहीं मान रहे। हमारी कोई मांग राजस्थान सरकार से नई नहीं है। जो हमारे 2018 में लिखित समझौता हो चुका है ग्रेड पे 3600 देने का, और बाकी अन्य मांगे जो हमारी 7, 14, 21, 28 की है, हम सिर्फ 3 सूत्री मांगे सरकार से मान रहे हैं। हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए। सरकार हमारे प्रति संवेदनहीनता बरत रही है, जो सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। सरकार 1 मई से राजस्व अभियान चलाना चाह रही है। मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूं, क्या ये राजस्व अभियान वो इन पटवारियों के बगैर पूरा कर पाएगी? क्या जनता की जो समस्याओं को सुलझाने के लिए वो ग्राम पंचायत स्तर पर जाना चाहती है? क्या वो ग्राम पंचायत स्तर पर इन पटवारियों के बगैर वो समस्या सुलझा लेगी? आज राजस्थान में करीब 1/3 पटवारियों के पद खाली हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम जो अतिरिक्त सर्कल का काम कर रहे हैं उसमें हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए। जब पुलिस के लिए या अन्य सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने कई मानदेय की व्यवस्था कर रखी है, तो वो हम वही मांग मान रहे हैं कि भाई कि हम बिल्कुल अल्प, आज की तारीख में पटवारी किसी समय में राजस्थान में पटवारी एक 3rd ग्रेड टीचर के बराबर वेतन लेता था, लेकिन हमारी दिनों दिन स्थिति, वित्तीय स्थिति हमारी इतनी कमज़ोर कर दी कि आज हम एक 2400 ग्रेड पे ले रहे हैं, जबकि हमारा हक है 3600, क्योंकि हम इतना काम करते हैं। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण इकाई है। हम सबसे पहले जब राजे रजवाड़े से, जब ये राजस्थान सरकार नहीं बनी थी, तब से पटवारी का पद कार्यरत है, लेकिन फिर भी पटवारी के प्रति सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। जब हमारे वित्तीय या जो भी वेतन आयोग बने हैं, तब तक पटवारियों को हमेशा वेतन में नीचे से नीचे करते गए हैं। ये पटवारी सारे आज यही चाहते हैं कि हम एक सम्मानजनक, आज राजस्थान में जितनी भी भर्तियां राजस्थान सरकार ने विगत 10 सालों में की है, उसमें से आज 1/3 पटवारी काम कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं का पटवारियों की सेवा के प्रति मोह ही भंग हो गया है। कोई पटवारी बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि अल्प वेतनमान में घर कैसे चलाएं, दूसरे राशन पानी के खर्चे कैसे उठाएं। आज एक न्यूनतम पटवारी को जब इतना कम वेतन मिलता है और उसके अलावा वह घर की समस्याओं को पूरा नहीं कर पाता, उसके पास 3-3 या 4-4 हल्के हैं, वह घर की समस्याओं तो कर ही नहीं पाता। आज यहाँ से फ्री हुआ, कल दूसरे हल्के में, दूसरे हल्के से फ्री हो तीसरे हल्के में। और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपने एक वीसी में ये बात स्वीकार की है कि पटवारियों के पास 3-3 हल्के हैं, इसलिए उनकी शिकायतें होती है। जब वो ये बात सारी जनता के सामने, मुख्य सचिव महोदय के सामने रखते हैं, जनता के सामने जब ये बात वो रखते हैं कि भाई पटवारियों के पास 3-3 हल्कों का चार्ज है, उनकी शिकायतें होती है, तो क्या वो हमारी वेतन मान बढ़ा करके हमें सम्मानजनक स्तर नहीं दिला सकते हैं इसमें? सर, जैसा कि हम जानते हैं कि 24 फरवरी को यानी कि परसों विधानसभा में बजट पेश किया गया था और लगातार मरुधर बुलेटिन ये दिखा रहा है किस तरीके से पटवारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करे, और पटवारियों को काफ़ी उम्मीद भी थी कि इस बार जो बजट राजस्थान सरकार जो पेश कर रही थी उसमें खास उनका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन फिर भी निराशा ही हाथ लगी। इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, सभी पटवारी 24 तारीख के बजट पेश करने में आस लगाए बैठे थे कि कुछ न कुछ पटवारी को हासिल होने वाला है। हम सभी आशान्वित थे इसके प्रति, परंतु सरकार ने ऐसा किया कि हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया, और जिससे सभी पटवारियों में भारी रोष है, और इसलिए हम आंदोलन को हमने आगे बढ़ाए रखने का निर्णय लिया है। और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, हम इस आंदोलन हम रत रहकर सरकार का विरोध करते रहेंगे। और अतिरिक्त का पटवार मंडलों का बहिष्कार तो है ही, और भविष्य में
जो 1 मई से जो राजस्व अभियान चलाने जा रही सरकार, उसका हम वो बिल्कुल पटवारियों के बिना सफल हो ही नहीं सकता है और हम उसमें कोई योगदान नहीं देंगे और हम पूर्ण बहिष्कार की राह पकड़ सकते हैं, जिससे सरकार को भारी नुकसान और सरकार को इससे दबाव भी झेलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार एक तरफ किसान हितैषी होने का वादा करती है, किसानों के साथ खड़ी है कि और पटवारियों का मुख्य काम किसानों का काम करना होता है, जबकि वहीं किसानों का काम प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इस मामले में सरकार संवेदनहीन बनी हुई है, जबकि किसानों के प्रति अपना किसान प्रेम दर्शा रही है केंद्र सरकार के सामने। तो क्यों नहीं पटवारियों के मांगे मान करके अप्रत्यक्ष रूप से किसानों का फायदा कर दे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आज हमारे जो साथी पटवार संघ हम धरना दे रहे हैं, हम सरकार के से ये आकर्षण करना चाहते हैं कि सरकार हमारे धरने से कितना डरी हुई है। इस बात का मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका चैनल के माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता को, हमें यहाँ टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। जो परमिशन एक मतलब मानवीयता के नाते, जब इतनी धूप में हमारे सारे पटवारी बैठे हुए हैं, सरकार यहाँ टेंट लगाने की परमिशन नहीं दे रही, क्योंकि सरकार को पता है कि अब ये जूझ धरना दिन बढ़ेंगे, पटवारियों का आक्रोश बढ़ेगा और आक्रोश बढ़ेगा तो ये और उग्र होंगे। हमें यहाँ गर्मी में बैठा रहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस गर्मी में राजस्थान का हर पटवारी यहाँ धरना देने के लिए तैयार है। चाहे आप टेंट लगाने की परमिशन मत दो, पानी पीने की परमिशन मत दो, लेकिन हम फिर भी यहीं डटे रहेंगे जब तक आप हमें 3600 नहीं दोगे। सर, जैसा कि हम जान सकते हैं कि बजट से पटवारियों को खासा उम्मीदें थी, जो कि उम्मीदों पे सब तरीके से पानी फिर चुका है। क्या रणनीति है आगे की, किस तरीके से धरना आगे चलेगा? हमारा धरना यहाँ पर 15 तारीख से चला हुआ है, आज 12वां दिन है लगातार। विधानसभा के अंदर जब सरकार बजट पेश कर रही थी, उससे पहले हमने सद्बुद्धि ये भी किया था, क्या पता सरकार के अंदर सद्बुद्धि आ जाए, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी वार्ता पर वार्ता 4 बार वार्ता हो चुकी है, विफल है, क्योंकि हमारा पलड़ा भारी है। हम सरकार को बता रहे हैं कि क्यों आप हमें 3600 दे, इस प्रकार दे। हम पूरा काम टेक्निकल करते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन है वो मैडम ग्रेजुएशन है, पूरा हमारा पलड़ा भारी है। वार्ता और वार्ता होती रहेंगी। मुझे लगता है कि 10-12 मतलब वार्ता और होंगी। एक तरफ किसानों का समर्थन कर रही है राजस्थान सरकार, किसान आंदोलन का, दूसरी तरफ जो किसानों का काम करने वाला पटवारी है वो धरना प्रदर्शन बैठा है, तो किसान आंदोलन का समर्थन कहाँ हुआ? फिर सरकार को जल्दी से जल्दी मांग माननी चाहिए पटवारियों की, जिससे किसानों का काम हो, और जब तक सरकार मांग नहीं मानती है हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। क्या आपको लगता है किसानों का समर्थन करके जो राजस्थान सरकार है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है? ये एक राजनीतिक रूप ले रही है, किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है एक तरफ तो सरकार, दूसरी तरफ जो पटवारियों का काम करने वाला, गांव की सरकार चलाने वाला, किसानों की एक एक समस्या दूर करने वाला पटवारी हड़तालों पर है। इस सरकार की ये राजनीति समझ में नहीं आ रही। किसानों का काम करने वाला पटवारी सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है, तो ये कहाँ की राजनीति है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान सरकार है उसका एक अजीब सा रुख हमको देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो वो किसानों का समर्थन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो किसानों का काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो पटवारी हैं, जो किसानों का काम करते हैं, जो लेखा जोखा देखते हैं राजस्थान सरकार द्वारा जो किसानों के लिए काम किया जाता है, वही धरने पर बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पटवारियों की मांगे सरकार मान नहीं रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून बनाए हैं उनके खिलाफ समर्थन में है किसान आंदोलन के। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि आज किस संभाग से ये लोग आए हैं, किन किन परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से ये अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे जब तक कि सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेती है। सर, आपका नाम? दिनेश कुमार मैडम। कहाँ से आए आप? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा। कितने दिन हो गए आपको इस धरने पर? हम 2 दिन हो गए हैं। हाँ। क्या लगता है आपको सरकार आपकी मांगे मानेगी? सरकार तो अब देख रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं, तो जो भी है हम 3700 ग्रेड पे लेके जाएंगे, यूं करके यहाँ आए हुए हैं। 1 तारीख को आप कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, अगर सरकार फिर भी यही कड़ा रुख अपना के रखी तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे जो प्रदेश नेतृत्व जो भी कहेंगे उनके हिसाब से हम आगे चलेंगे। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि लगातार महिलाएं भी इस धरना स्थल पर हैं और साथ दे रही हैं पूरी तरीके से इस धरने पर, और पटवारियों के लिए बिल्कुल डटी हुई हैं कि अपनी मांगे जो हैं इनकी पूरी तरीके से उस पर डटी हुई है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेती है ये धरना इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मैम, आपका नाम? ललिता। आप कहाँ से आए हैं? उदयपुर से। आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानने को तैयार होगी या नहीं? बिल्कुल सरकार को मानना पड़ेगा। राजस्थान का जो प्रत्येक कोने से पटवारी बैठा हुआ है, बिना 3600 ग्रेड बैंक की मान लिए यहाँ से नहीं उठेगा। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से इतना कहना चाहती हूँ
क्या राजस्थान सरकार इतना गिर चुकी है कि 2018 का जो समझौता हमारा लागू किया उसको पूरा नहीं कर पा रही है। और ये जो पटवारी यहाँ से बैठा हुआ प्रत्येक कोने से, वो बिना 3600 लिए यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है, चाहे उसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम तैयार हैं। मैम 24 तारीख को राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया था और उस बजट से पटवारी को खासा उम्मीद थी, लेकिन आपकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बात मानेगी अगर आप 1 तारीख को कार्य का बहिष्कार करते हैं उसके बाद भी? बिल्कुल माननी ही पड़ेगी सरकार को। हम सरकार का हर अभियान सफल बनाने में दिन रात कोशिश करते हैं, पर सरकार हमारे बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। 10 दिन हो गए, आज 11वां दिन है, पर हमको धूप में बिठा के रखा है यहाँ, और दिन रात हम दौड़ते हैं उनके अभियान को सफल बनाने के लिए। इस बार सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। मैम जैसे कि हम देख सकते हैं कि लगातार इस धरने पर महिलाएं भी अपना पूरी तरीके से समर्थन दे रही है। एक महिला होने के नाते किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है यहाँ पे? परेशानियों को सामना तो करना ही पड़ रहा है, क्योंकि अगर सरकार हमारी जो मांग है, जो जैसा हम फील्ड में जाते हैं, जितना हम काम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो हमें 3600 मिलने ही चाहिए। और उसके अलावा अब हमें यहाँ धरना देना पड़ रहा है। और हम अगर ये हमारे लिए परेशानी नहीं है, ये हमारे लिए संघर्ष भी नहीं है, हम ये हमारा हक है। और हम यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आए हैं किसी से, ये हम हमारा हक लेने आए हैं। इसलिए चाहे परेशानी होगी तो भी हम उसको सहन करेंगे, लेकिन हम 3600 लेकर ही जाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि महिलाएं हो या पुरुष हो, यहाँ पर वो अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल अडिग हैं। जब तक सरकार 3600 ग्रेड पे इनको नहीं देना शुरू करेंगे तब तक ये अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और ये धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। यहाँ के पटवारियों का ये भी कहना है कि जो राजस्थान सरकार है उन पर इनका खासा दबाव देखा जा सकता है, क्योंकि इनकी मांगे थी कि यहाँ पर टेंट लगाने दिया जाए और कुछ सुविधाएं जो सरकार से ये उम्मीद करते हैं, और अगर सरकार से नहीं उम्मीद करते, अगर अपने बलबूते पर भी ये कुछ कर रहे हैं तो सरकार इनको वो चीज़ें करने नहीं दे रही है। तो इसी के साथ मांगी इनकी जो है 3600 ग्रेड पर ये लेके यहाँ से जाएंगे, तब तक अपनी मांगों पर डटे रहेंगे और ये धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। और 1 तारीख को पूरे कार्य का बहिष्कार भी ये लोग करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मैं चारू कौशिक, मरुधर बुलेटिन।